तो वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बडी चैनल। तो आज का जो वीडियो है ना, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि मीडियन कैसे निकालते हैं, हाउ टू कैलकुलेट मीडियन फॉर ग्रुप डाटा अगर आपके एग्जाम में दिया हो तो मीडियन कैसे निकालते हैं। तो एक चीज़ ध्यान से देखो, एग्जाम में आपको ये दिया होगा, क्लास बाउंड्री दिया होगा और नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्री दिया होगा, या क्लास बाउंड्री नहीं होगा तो क्लास लिमिट दिया होगा। तो क्लास लिमिट दिया होगा तो आपको क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। अगर नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं बता दूंगा कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्लास बाउंड्री दिया हुआ है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। क्लास बाउंड्री में क्या होता है ना कि जो एंडिंग जो है क्लास का, वो स्टार्टिंग क्लास का जो नेक्स्ट क्लास का होता है वो सेम होता है। तो इससे पता चलता है, देखो 20 है, यहाँ पे भी 20 है, तो मतलब ये क्या सेम है ना, तो इसको बोलते हैं क्लास बाउंड्री। तो मीडियन कैसे निकालते हैं? तो मीडियन निकालने का जो तरीका है वो ये है कि सबसे पहले हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होता है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे 6 दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग 6 लिखेंगे फर्स्ट। फिर 6 में 20 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 26। फिर 26 आ गया, इसको ऐड करेंगे तो 26 प्लस 37 करोगे तो होगा 63, ठीक है। फिर 63 में 10 जोड़ोगे, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, कमेंट सेक्शन में बताना। 73 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 80। तो हमारा जो n नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 80, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से याद रखना, हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों निकालते हैं? हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसलिए निकालते हैं कि हमको पता चले कि मीडियन लोकेट कहाँ करता है, टू फाइंड आउट द लोकेशन। इसके चलते हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। अगर n मीन्स नंबर, इसको ऐड करने के बाद अगर इवन आता है तो जो लोकेशन होगा मीडियन का निकालने का फॉर्मूला, ठीक है, लोकेशन ऑफ मीडियन, ठीक है, मीडियन निकालने का फॉर्मूला तब होगा आपका n डिवाइड बाई 2, ठीक है, n डिवाइड बाई 2 होगा। अगर ऑड हो ये कब होगा? अगर ऑड हो तो n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होगा, ठीक है। इवन होगा, इफ इवन तो n डिवाइड बाई 2 होगा। अगर ऑड होगा तो n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होगा। इससे हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि लोकेशन मीडियन कहां पे लोकेट करता है, कौन सा क्लास में लोकेट करता है, उसको फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो यहां पे जो दिया हुआ है वो क्या है, वो है इवन। तो इवन में फॉर्मूला ये वाला यूज होगा। तो 80 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 40। इसका मतलब हमारा जो मीडियन है वो लोकेट कहाँ करता है 40। तो देखो हमें CF जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं वहाँ पे चेक करना, क्या 40 यहाँ पे आता है? नहीं। 40 कहाँ पे आता है? यहाँ पे आता है, मतलब इसके बीच में आता है। तो इसका मतलब हमारा जो क्लास कौन सा होगा, ये क्लास होगा, ये वाला क्लास हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो जो मीडियन का फॉर्मूला होता है वो होता है ML प्लस, ठीक है, n डिवाइड बाई 2 माइनस CF इंटू यहाँ पे आएगा क्लास इंटरवल आएगा, और यहाँ पे आएगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हमारा L मतलब ये क्लास हमारा सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। क्यों हुआ है? क्योंकि 40 कहाँ पे फॉल हो रहा है, इस क्लास में फॉल हो रहा है, ठीक है, इस CF में। तो लोअर क्लास 40 प्लस n डिवाइड बाई 2 करके कितना आया था हमारा 40 आया था। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब ये जो 63 इसका ऊपर वाला हम लेते हैं, ठीक है, तो कितना है 26, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ये वाला फ्रीक्वेंसी को हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये कितना आएगा 37 इंटू आई का मतलब तो इंटरवल कितना का इंटरवल है 60 को 20 का इंटरवल पे चल रहा है। चलो करो, अब कैलकुलेशन करेंगे। 40 में घटाओगे कितना आएगा 14 आएगा, नीचे बचा 37 इंटू 20 होगा। जब इसको 20 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, कमेंट में बताओ, कैलकुलेट करो फटाफट। ये देखो 40 को हम 14 को मल्टीप्लाई करते 20 से तो आया कितना 280 डिवाइडेड बाय 37, ठीक है। 37 अब देखो 280 को डिवाइड कर दो 37 से, कितना आता है 40 प्लस
एक चीज़ ध्यान से देखना है, यहाँ पे 7.56 आया है और यहाँ पे क्या है 7, तो ये क्या बन जाएगा 6 क्या बन जाएगा 7, तो ये क्या आएगा 7.57। तो हमारा आंसर कितना है 47.57, ये रहा हमारा मीडियन। तो देखो कितना इजीली निकल गया। अब देखो मैं यहाँ पे कुछ लिखा हूँ वेर, ये आप जब डाल दोगे एग्जाम में तो आपको ज़्यादा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो वेर एल का मतलब है लोअर क्लास बाउंड्री, सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, मतलब ये जो सिलेक्टेड क्लास का ऊपर वाला सी एफ को लेना होता है। आई का मतलब होता है क्लास इंटरवल और एफ का मतलब तो होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आप इतना सा काम कर लो, मैं जितना बताया हूँ इतना कर लो, आपका फुल मार्क्स आएगा। और याद रखना, अगर आप स्टैटिस्टिक्स के लिए देख, कोई अगर स्टैटिस्टिक का बंदा है या ज्योग्राफी प्रैक्टिकल बंदा है, तो एक ही उपाय है टॉप करने का, वो है प्रैक्टिस। द मोर प्रैक्टिस द मोर यू बिकम परफेक्ट। तो ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन डाउट हो तो मेरा चैनल में अगर वीडियो ना हो, दूसरा चैनल में अगर वीडियो हो तो उसको देखो, ठीक है। हेल्प लो, टीचर से हेल्प लो। और याद रखना, अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, ठीक है, तो खुद पे डिपेंडेंट हो, खुद सोचो मुझे करना है, खुद पे बिलीव रखो। लोग आएंगे, लोग आपका मजाक उड़ाएगा, लोग आपको बहुत सारा चीज़ बोलेगा, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर राजा बनना है तो राजा के जैसा सोचो, सोच डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप ज्योग्राफी को पढ़ रहे हो, स्पेशली ज्योग्राफी का जो भी बंदा पढ़ रहा है, ज्योग्राफी को जब भी पढ़ रहे हो तो आप विजुलाइज करो, आप उसको सोचो, उसको कनेक्ट करो। जिस मतलब आप इंडिया का नॉर्थन हिस्से के बारे में पढ़ रहे हो, नॉर्थन प्लेन के बारे में, गैंजेटिक प्लेन के बारे में पढ़ रहे हो, तो सोचो गैंजेटिक प्लेन में ही पॉपुलेशन डेंसिटी हाई क्यों है, क्यों इंटीरियर पार्ट ऑफ इंडिया में क्यों नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। इतना ही शॉर्ट वीडियो एंड करता हूँ। थैंक्स।